अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। आज आप दोस्तों की खिदमत में कुश्ता अलमास की आसान तरकीब लेकर हाज़िर हुए हैं, जो कि इंतहाई आसान तरीके से कुश्ता हो जाएगा। ये अलमास है, इस तरह का अलमास लेना है और कुश्ता संग यहूद हिजरल यहूद कुश्ता लेना है आपने कम अज़ कम 1 पाव, चाहे वो कंपनी का बना हुआ हो चाहे अपना बना हुआ हो, कोई हर्ज नहीं। अपना बना हुआ तो भी ठीक है, अगर अपना बना हुआ नहीं है तो आप कंपनी का लेकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई हर्ज नहीं। और ये सिंबल फार सफ़ेद लेना है, याद रहे कि सिंबल फार सफ़ेद ही लेना है, दूसरा सिंबल फार इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो तरीका इस तरह है कि सिंबल फार 3 ग्राम, अगर आपके पास अलमास का वज़न 1 रत्ती से 2 रत्ती तक आपके पास अलमास का वज़न है, तो कम अज़ कम जो है आपके पास 3 ग्राम सिंबल फार लेकर इसको अच्छी तरह खरल करें। खरल करने के बाद इसमें एक एक ताज़ा फूल गुलाब की पंखड़ियाँ एक एक इसमें डालकर खरल करें, अच्छी तरह खरल करें। बस इतनी पंखड़ियाँ इसमें शामिल करनी है कि ये पेस्ट बन जाए, लेप टाइप बन जाए, यानी कि मोम बन जाए। बस इतना ही, इसमें 2 4 5 पंखड़ियाँ ही इस्तेमाल होंगी, इससे ज़्यादा नहीं होती। तो इतनी ताज़ा ताज़ा पंखड़ियाँ, बस ये याद रहे कि गुलाब ताज़ा ताज़ा तोड़कर उसकी पंखड़ियाँ इस्तेमाल की जाएगी। ऐसा ना हो कि 3 घंटे 4 घंटे पहले का तोड़ा हुआ गुलाब हो और 3 4 घंटे बाद आप इसमें इस्तेमाल कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ़ और सिर्फ ताज़ा गुलाब का फूल तोड़कर, पौधे से तोड़कर फ़ौरन इसमें खरल करके और सिंबल फार का पेस्ट बना लेना है। इस पेस्ट में अलमास की डली रख कर, चाहे वो 1 रत्ती हो 2 रत्ती हो, 2 रत्ती तक आप इसमें 3 ग्राम सिंबल फार के लेप में रख सकते हैं। तो लेप बनाकर इसकी गेंद नुमा छोटा सा गेंद बनाकर इसको साया में रख दें ताकि ये खुश्क हो जाए। जब देखेंगे अच्छी तरह ये खुश्क हो गया, बिल्कुल खुश्क हो गया है, उस वक्त एक कप लेकर कुश्ता संग यहूद आधा कप में नीचे रखें, या ऐसी कोठाली लें जो कि फ़िक्स हो, खाली ना रहे, यानी कि आपका 1 पाव कुश्ता संग यहूद इस कप या कोठाली के अंदर समा सकता हो। इससे ज़्यादा यानी कि बड़ी भी ना हो और कम भी ना हो, ताकि कम ना हो जाए और इतनी बड़ी भी ना हो कि खाली रह जाए। तो इस तरह फ़िक्स कोठाली लेकर उसमें आप, या कप लेकर उसमें आप आधा जो है संग यहूद कुश्ता नीचे रखें और आधा इसके ऊपर आप जो अलमास की डली के ऊपर लेप किया है सिंबल फार वाला वो रखें। इसके ऊपर मज़ीद कुश्ता संग यहूद देकर इसको अच्छी तरह कपड़ोटी गिल करके, मज़बूत गिल करके, खुश्क होने पर इसे महफूज़ुल हवा जगह, यानी कि ऐसी जगह का इंतखाब करें जहाँ हवा वगैरह ना हो। अभी तो वैसे ही सर्दियाँ, इतनी हवा नहीं होंगी। ऐसी जगह पे गड्ढे की आग दें, 10 किलो से 12 किलो की आप आग दे सकते हैं। अगर आपके पास सेराई यानी कि जंगली उपले हैं तो आप 10 किलो की आग दें। और अगर हाथ के बने हुए उपले हैं, छोटे छोटे, जो अक्सर गाँव देहात में बनाए जाते हैं, थापियाँ सी बनाई जाती हैं, अगर वो हैं तो कम अज़ कम 15 किलो की आग दी जाएगी। यहाँ पर जब आग ठंडी हो जाए, सर्द हो जाए, तो एहतियात से निकाल लें, कप खोल कर या कोठाली खोल कर कुश्ता को एहतियात से अलहदा करें। इसके दरमियान सिंबल फार के साथ कुछ सिंबल फार भी इसके साथ होगा, तो यहाँ से अलमास की डली निकाल लें और इसको खरल करें। ये फ़ौरन पिस जाएगी, बिल्कुल खरल हो जाएगी, किसी किस्म का ज़ोर वगैरह या रड़क वगैरह नहीं होगी इसमें, आसानी के साथ आम खरल में भी ये खरल हो जाएगी। तो इस तरह ये अलमास का कुश्ता बनाकर तैयार किया जाता है। अब जो लोग कीमियावी प्रोसीजर में इस्तेमाल करना चाहते हैं, या वेद हजरात जो कि
इस्तेमाल करना चाहें, जैसा कि महारस वगैरह बनाया जाता है सोना पारा अलमास का, तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर कोई कीमियावी तौर पे किसी चीज़ में या छोड़ वगैरह का काम लेना चाहे तो कीमियावी प्रोसीजर में फिल-4 इसका इस्तेमाल होगा। ऐसा नहीं कि दूसरे दिन तीसरे दिन फिर ये काम नहीं करेगा। फिल-4 ये अपना रिज़ल्ट दिखाएगा। 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर अगर इसका कीमियावी किसी अमल में या किसी नुस्खा में अलमास का जहाँ इस्तेमाल किया जाए वहाँ पर अगर इसका फ़ौरी तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो ये 100% कीमियावी तौर पे रिज़ल्ट देगा। अलबत्ता 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद अगर इसका कीमियावी प्रोसीजर में इस्तेमाल किया जाएगा तो ये फ़ायदा हरगिज़ नहीं देगा। इसी तरह अगर कोई ख़ुराकी इस्तेमाल करना चाहता है तो ख़ुराकी तौर पे इस अलमास के कुश्ते को कभी भी खालिस सूरत में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर खालिस सूरत में ज़रा बराबर भी खसखस से भी कम मिक़दार में अगर दिया जाएगा तो ऐसी सूरत में शुगर लेवल बहुत नीचे गिर जाएगी और फिर शुगर को पूरी करना जिस्म में बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए इसका खालिस इस्तेमाल, इस ख़ास तौर पर इस अलमास के कुश्ते का इस्तेमाल खालिस हालत में इसका इस्तेमाल ममनू है। किसी सूरत इसका खालिस इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अलबत्ता आप किसी इसी कुश्ता अलमास से दीगर कुश्ता बनाकर, जैसे कि चांदी हो गया या तांबा हो गया, इस तरह का कोई कुश्ता बना ले। ये अलमास का कुश्ता जो है दीगर धातुओं को भी कुश्ता कर देता है, जैसा कि सिक्के का कुश्ता हो गया या चांदी का कुश्ता हो गया या तांबे का कुश्ता हो गया या सोने का कुश्ता हो गया। इस तरह आप इसी अलमास से दीगर धातुओं को कुश्ता करके मुरक्कब बनाकर उसके बाद आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। जो फ़वाइद आम अलमास यानी कि अलमास के कुश्ते के होते हैं वही फ़वाइद इसके मिलेंगे। हो सकता है इससे बढ़ चढ़ कर फ़वाइद मिलें और इसी तरह इस्तेमाल किया जाएगा। खालिस सूरत में एक बार फिर बता दूं कि अलमास इस तरकीब से बनाया हुआ कुश्ता अलमास वो खालिस हालत में कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अगर इसी अलमास के कुश्ता से महरस, जो कि आयुर्वेदिक का इंतहाई लाजवाब नुस्खा है, शानदार रिज़ल्ट हैं उसके, अगर इस अलमास के कुश्ता से महरस बनाकर इस्तेमाल किया जाए तो एक आपके हाथ में अक्सीर आ जाएगी, जहाँ चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक तरीका था। आपकी दुआओं का तालिब, अब्दुल करीम आज़ाद।